फिर एक स्प्रे लिया है क्योंकि हमारी थोड़ी गाड़ी हीटअप हो गई। पेट्रोल पंप पे लाइन चेक करो, लेवल की लाइन है, इतना रश है कि भाई आपको नंबर ही नहीं लग रहा। खाते हैं मैकरोनी, ये है स्पाइसी, ये है बच्चों की। तो फटाफट वाली ये खा लेते हैं। ये देखो टिड्डी बैठी है हमारी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट, आप सबकी दोस्त मरियम खान। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं बहुत ही सडन प्लान के साथ नारायण पगान। और प्लान कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कौन कौन जा रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ लिटरली हमारे पास है सिर्फ आज की रात, तो चलो करते हैं पैकिंग और सफ़र का करते हैं आगाज़। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो हमारे साथ। ओके, तो ये मैंने निकाले हैं अनाबा के कुछ शूज़, ठीक है, ताकि वो ट्रिप पे बदल बदल कर पहन सके। मुझे पता है कि ये ज़्यादा हो जाएंगे, संभालने मुश्किल है क्योंकि एक पेयर वो पहन के जाने वाली है। ये मैंने निकाला है, इसका एक पुरानी फ्रॉक है, उसके साथ वहाँ जाकर उसका शूट कर लूँगी। ये उसकी एक जीन्स की पैंट है, उसके साथ है। ये मैंने एक फॉर्मल रख ली है कि वहाँ पर ठंड हो तो इनट केस तब ये पहन लेगी। उसके बाद ये उसके कपड़े निकालना मैंने शुरू कर दिए हैं। विल सी मैं क्या क्या अपने साथ कैरी करती हूँ, उसको यहाँ पे टाका लगाती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ उसको थोड़ी गर्म भी रख लूँ और कुछ मिक्स भी रख लूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद एक पेयर ये मैंने निकाला है, ये था सेपरेट, लेकिन मैंने ये इसको पेयर बना लिया। ये एक ओपन जैकेट है, नीचे इसकी शर्ट और ये है स्कर्ट। तो मेरा है कि थोड़ा सा स्टाइल करके उसको ये भी मैं पहना सकती हूँ, तो ये ऑप्शनल मैं रख लेती हूँ। विल सी कि मैं उसको पहनाऊँगी कि नहीं। ओके, अब निकालते हैं एक और पेयर। ओके, तो ये एक उसका मैंने रख लिया है भालू ड्रेस, उसका रोम्पर के नेट केस। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो मैं उसको ये पहना दूँगी। और ये एक नॉर्मल ट्राउज़र शर्ट है कि अगर ठंड थोड़ा नॉर्मल मौसम हुआ तो आई गेस ये चल जाएगी। तो ऑप्शनली मैंने ये दो भी रख लिए हैं। उसके बाद है ये एक ड्रेस ही है उनका, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या टेम्परेचर है अगेन, तो मैं ये भी कैरी कर लेती हूँ क्योंकि ये सारे न्यू हैं, तो इस बहाने चलो पहनने भी जाएंगे। तो विल सी कि अब मैं क्या क्या पैक करूँगी। और ये एक रोम्पर है, ये भी न्यू है, सो मैं सोच रही हूँ कि ये भी कैरी कर लूँ, लेकिन ये भी मोटा है। डोंट नो कि ये इसको जाएगा कि नहीं, तो देखते हैं। बात हो रही है, उसके सोने का स्टाइल चेक करो। ये दो बच्चे हमारे यहाँ पे विराजमान हैं, ये दोनों बहन भाई अपना मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है। सुबह हो चुकी है और अब मैं करने लगी पैकिंग को कंटिन्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे बेड पे खलारा आप लोग देख सकते हो, ये सारा खलारा हम लोगों ने अभी डाला है क्योंकि मैं और भाभी लगे हुए थे पैकिंग करने के लिए। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग ये वाले सूटकेसेस नहीं कैरी करते क्योंकि हमारी कार के अंदर फिर अगर ये रखेंगे तो बाकी चीज़ें पूरी नहीं आएंगी। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग ये वाले बैग कैरी कर लेते क्योंकि 2 दिन का या मैक्स 3 दिन का हमारा टूर है, ठीक है। उसके बाद ये देखो शूज़ हमने निकाल ली हैं, अपने स्नीकर्स वगैरह, और बस यही सीन है। और बेड पे गंद चेक कर लो, बस कितना गंद है। और ये रही मैं। यहाँ पे बनने लगी है मैकरोनी हमारे रिश्ते के लिए। क्या नहीं हुई है तो ज़्यादा खा लूँगी। ओके, सो फाइनली गाड़ी में सामान सेट हो चुका है। अब हम लोग जा रहे निकले। ये देखो फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ ये हिसाब किताब होता है फिर गाड़ी का। बैठते ही बच्चे खाने वाले खाना शुरू हो गया। लिटरली घर वो सामने है अभी। पानी 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 पानी। और ये हमारा मिनी गंजी ड्राइवर बैठ चुकी है, भी कहते। ओके, तो फिर हम लोग आ चुके थे यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए क्योंकि हमें था कि सबसे पहले पेट्रोल डलवा लें। लेकिन पेट्रोल पंप्स पे यार इतना शदीद रश था ना, इतना शदीद। और रीज़न ये था कि पेट्रोल होने वाला था महंगा 12 बजे के बाद, और हम लोग निकले थे कोई पौने 11 बजे के करीब। तो सब लोगों की यही थी कि हम लोग पेट्रोल डलवा लें, पता नहीं पेट्रोल कितना का महंगा हो जाएगा। और एक और मज़े की चीज़ ये थी कि वो लिटरली 3000 से ऊपर या 5000 से ऊपर पेट्रोल ही नहीं डाल रहे थे। तो हम लोगों ने 3-4 जगह से अपनी ये गाड़ी फुल करवाई थी। तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक था, वो क्यों ऐसा कर रहे थे, वो ये तो पता नहीं। लेकिन खैर पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग निकले अपने सफ़र के आगाज़ के लिए। और ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप। हमारा फर्स्ट स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या यार, कुछ खाते पीते हैं, कुछ वॉशरूम जाते हैं। यार इतना रश है ना, इस करो सुनहरे तहा का रश है यार। मतलब ये सब लोग जा रहे हैं आगे, तो पता नहीं क्या ही बनेगा। मतलब उसी के आगे में कितनी ट्रैफिक मिलती है, हर जगह ही गाड़ियाँ यार। चलो जी, खाते हैं मैकरोनी। ये है स्पाइसी, ये है बच्चों की।
तो फटाफट वाली ये खा लेते हैं। ये देखो टिड्डी बैठी है हमारी अनाबिया। हेलो नूर फातिमा, तो मेटलो बंजुली का लग रही है। ज़ैफा हेलो। चले गंजू चले नहीं चले क्लैपिंग करके दिखाए फिर। क्लैपिंग अपने हाथों से। पिंक पिंक बच्चों को वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और यहाँ से हमें पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए थे। तो हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई। बच्चों को हमने बिल्कुल कैजुअल हल्के हल्के कपड़ों में रखा था कि सफ़र है, रात का सफ़र है, होटल जाके चेंज कर लेंगे। और लिटरली इतनी शदीद गर्मी थी ना, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि हमने फिर एक स्टे लिया है क्योंकि हमारी थोड़ी गाड़ी हीटअप हो गई थी, तो उसके लिए हमने स्टे लिया। और यार सिनेरियो चेक करो, इतना ज़्यादा रश है। मेरी बेटी मेरी गोद में सो रही है, इसलिए मोबाइल नहीं जा सकती। और लिटरली 3:30 हो रहे हैं और रश अखीर लेवल का है। लाइक सही लोग निकले हुए हैं गर्मी एंजॉय करने। हाँ जी, तो मेरा बेटा बंद ना करे ना, अभी कहीं जा रहे हैं, डोंट नो कहाँ, बट चलो घूमो फिरो। मैं नवीस को फ़ोन देती हूँ, उन्होंने कहती हूँ थोड़ा तो सिनेरियो आपको बाहर का दिखा दें। सुबह हो चुकी थी और हल्की हल्की रोशनी भी निकलना शुरू हो चुकी थी क्योंकि सनराइज़ का होने वाला था टाइम। और मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं किसी तरह सनराइज़ को कैप्चर कर सकूं। तो फिर ये कि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन लकीली नवीद जाग रहे थे, तो नवीद को फ़ोन हैंड ओवर किया मैंने कि नवीद आप सनराइज़ को प्लीज़ कैप्चर कीजिएगा। और ये हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे और अभी भी हम इस्लामाबाद नहीं पहुँचे क्योंकि हमने स्टे करके आराम से अपना सफ़र एंजॉय किया था, क्योंकि हम लोगों को इतनी जल्दी तो कोई नहीं थी क्योंकि हम लोग तो एंजॉय करने निकले थे। तो बस इसलिए हम लोग एंजॉय करते करते अपना गए। और ये थोड़ा बहुत सनराइज़ फाइनली नवीद ने कैप्चर किया था, तो ये वो सिनेरियो था। उसके बाद हम रुके थे नाश्ता करके। तो अभी हम रुके हैं, क्या लोकेशन है पता नहीं क्या है, लोकेशन हमें नहीं पता। खैर यहाँ पे हम लोग रुके हैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी, क्योंकि सुबह देखो हो चुकी है। ये देखो ये लाशें पड़ी हुई हैं हमारे घर की, ये सारी लाशें। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नाश्ता हम अपना नाश्ता साथ लेके चले थे, तो ये है ब्रेड और ये है जैम, और इसके अंदर हमारे पास है रस और केक रस। चाय हमने ऑर्डर कर दी है। मम्मा तो मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हम लोग नारायण का गान जा क्यों रहे थे, क्यों हमारा प्लान क्यों बना। हमारा प्लान बहुत सडन बना। असल में प्लान ये था कि मेरी जो भाभी है, मतलब मेरी जो जेठानी साहिबा हैं, उनकी सिस्टर जा रही थी अपनी फैमिली के साथ नारायण का गान घूमने। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप लोग भी चलो। तो भाभी और भाई का प्लान था, कभी नहीं था, कभी था, कभी नहीं था। तो एक रात पहले, लिटरली एक रात पहले वलीद भाई ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम चारों ही चलते हैं। तो लिटरली हम लोगों ने एक रात पहले रात को अपना माइंड बनाया कि हाँ भाई हम भी चलते हैं। तो सारे काम हमारी जो भी पेंडिंग शॉपिंग्स थी, लिटरली जाने से 1-1.5 घंटे पहले नवीद अपने शूज़ खरीद के लाए हैं, मैं पार्लर होके आई हूँ। लाइक सारे काम हमने वो एक रात पहले किए, ठीक है। और यही सीन था। तो हम लोगों को था कि चलो एक आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो चलो गर्मी भी बहुत थी, इसलिए हम लोग चले गए थे। बहुत सडन प्लान था हमारा। और उसके बाद जब हम नाश्ता करके फ्री हुए, तो ये थी एक टनल, बहुत ही ज़्यादा लंबी टनल थी। तो नवीद ने फ़ोन गाड़ी के ऊपर रख दिया था ताकि पूरी टनल को कवर कर सके। तो ये आप देख सकते हो, अभी मैंने इसको 2x पे किया हुआ, फिर भी ये कितनी लंबी लग रही है। लिटरली बहुत लंबी टनल थी। ऐसे ही हमारे रास्ते में 2 टनल आई थी, तो एक ज़्यादा लंबी थी, एक थोड़ी छोटी थी। तो बस यहाँ पे एंड पे जाके ऐसे मतलब टनल ख़त्म होती है। तो काफ़ी मज़े की टनल थी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे, मौसम भी ठंडा होने लग गया। अगेन हमारा रेस्ट, क्योंकि हमारे बच्चों को लग गई थी वॉमिटिंग, उल्टियाँ लग रही थी, तो भाई इसलिए हमें रुकना पड़ा। ये देखो जंगलों में रुके हुए हैं। और ये रहे हमारे बच्चे टिंडे मिंडे बैठ गए हैं यहाँ पे। और बस सीन ऐसा है कि भाई वो जो गोल गोल चक्कर था ना, वहाँ पे आके ना भाई बच्चों की भी तबीयत ख़राब है। मेरा गला पीछे बैठ गया है क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, लिटरली सोए बिल्कुल नहीं है। तो बस वो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और फिर मिट्टी और पता नहीं क्या क्या। सो लेट्स सी, बस थोड़ा सा दूर रह गया, हम नारायण तो पहुंचने वाले हैं। चलो स्टे कनेक्टेड।
ओके, तो फाइनली हमें पहाड़ पानी नज़र आना शुरू हो गया था भाई, हम कहीं पहुंच चुके थे। तो बस यही था कि हम लोग फाइनली एक डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। तो नारान अब थोड़ा थोड़ा दूर रह गया था और यहाँ से हम लोग रुके थे छल्ली लेने के लिए। तो नवीद यहाँ पे बैठे छल्ली बनवा रहे थे उससे और बस फ्लेक्स कर रहे थे बिला वजह का ही, लाइक बस एवं ही यार, अब गए हैं तो फिर फ्लेक्स करेंगे ना। तो बस यही सीन था। और फिर हम लोगों ने इस बच्चे से छलियाँ बनवाई और ये वलीद भाई को नारियल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वलीद भाई ने ये नारियल लिया और ज़ाहिर है अब भाई खर्चा किया है तो वो भी नारियल पे फ्लेक्स करेगा। तो वो पानी पीते हुए दोनों मियाँ बीवी फ्लेक्स कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनली ये नारान का एंट्रेंस, फाइनली हम लोग नारान पहुँच चुके थे। और जिन जिन लोगों को हमने ज्वाइन करना था उन लोगों के पास जाना था हम लोगों ने, लेकिन वो ऑलरेडी ऊपर सैफरन लोग जा रहे थे, तो इसलिए वो डिसाइडेड कि चलो पहले हम कोई रूम रेंट कर लेते हैं और वहाँ पे रेस्ट करते हैं और देन खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत सवेर लग रही थी। खाना वगैरह खाते हैं देन फिर उन्हें हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने लिए रूम देखा और लिटरली इतने एक्सपेंसिव रूम थे और अभी ऑफ सीज़न था और लिटरली 15,000 से नीचे का कोई सिंगल रूम नहीं था। बट रुकना तो था, तो हमने स्टे करने के लिए हमने खैमा वगैरह ले लिया था, क्योंकि 15,000 से 2-3 घंटे के लिए हमें वर्थ इट नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने स्टे करने के लिए खैमा लिया और देन हम वहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया। और उसके बाद ये सिनेरियो था, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, ये लोग अपना अरेंजमेंट कर रहे थे तो हम लोग वेट कर रहे थे। देन हम गए अपनी जगह पे और अपना सामान वगैरह सेटल करके फिर हम लोग चले गए होटल खाना खाने के लिए। और ये हम लोग बैठे खा रहे हैं खाना। हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया था बिरयानी और कढ़ाई वाज ओके बिरयानी मज़े की थी, लेकिन यार खाना भी वहाँ पे बहुत महंगा है। लेकिन अब जाहिर है सफ़र पे जाओ तो फिर ऐसे ही होता है। तो यहाँ नाबिया की आंख दुखनी आई हुई थी। ओके सर, पेट पूजा भी हो चुकी है। ठीक है, अब हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, यहाँ से करेंगे दूसरा ब्लॉग स्टार्ट। आपको दिखाते हैं कि कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो ये तो सिनेरियो। सो स्टे कनेक्टेड विद अस और डे 2 का करते रहिएगा वेट। सुबह बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।